हे गाइस, दिस इज शिवम शुक्ला फ्रॉम टीसीएस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसका पूरा प्रॉपर प्रैक्टिकल करके देखेंगे वीएस कोड पे कि ये तीनों चीज़ होती क्या है और तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हमने अपना वीएस कोड ओपन किया है। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया है, क्लास ए। ऊपर हमने एक क्लास बनाया है, नीचे हमने एक क्लास ए बनाया है जिसमें हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे इसका एक ऑब्जेक्ट बना के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फाइनल, कोई एक वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर v इज इक्वल टू 10। एक वेरिएबल लिया और इस क्लास का ऊपर एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट न्यू ए। अभी क्या क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट डॉट v, इस ऑब्जेक्ट में जो ये वेरिएबल है इसको प्रिंट करते हैं। फिर देखते हैं अभी क्या आएगा, 10 आना चाहिए। ये देखिए वैल्यू यहाँ पे 10 आ गया। फिर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वेरिएबल को यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट डॉट वी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको 5 कर देते हैं। अभी देखते हैं सेव करके इसको प्रिंट करते हैं। अभी आप देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में जो v का वैल्यू है 5 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे फर्दर मॉडिफिकेशन कर दिया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल हो जो कि फ्यूचर में कोई इसको मॉडिफाई ना कर पाए, तो हम लोग यहाँ पे इसको फाइनल डिक्लेयर कर देंगे। फाइनल फाइनल डिक्लेयर करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ रहा है कि सेव करेंगे, यहाँ पे आ रहा है द फाइनल वैल्यू ए डॉट वी कैन नॉट बी असाइंड। मतलब हम लोग इसको फाइनल कर दिए हैं तो हम लोग फर्दर कोई भी मॉडिफिकेशन हम लोग इसमें नहीं कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल था फाइनल का। और अभी हम लोग अब देखते हैं फाइनल क्लास क्या होता है। तो अभी हमने इसमें एक फाइनल क्लास ए लिखा था, तो अभी हम लोग फाइनल क्लास अगर ए लिख रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना के सब कुछ यूज कर पा रहे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी फाइनल क्लास क्लास को अगर हम लोग फाइनल करते हैं तो हम लोग वो क्लास फर्दर उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन, मतलब उसको इनहेरिट नहीं कर सकते किसी भी दूसरे क्लास में। इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। क्लास ए हमारा फाइनल है, एक क्लास बी बनाते हैं, एक्सटेंस ए। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर आ रहा है, इधर क्या आ रहा है कि द टाइप बी कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास है। ये इसलिए इसको इनहेरिट नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये हमारा क्लास फाइनल क्लास है। सो तो ये था एग्जांपल फाइनल क्लास का। तो अभी चलिए एग्जांपल देखते हैं एक फाइनल मेथड का। तो इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे हम लोग एक मेथड बना लेते हैं, void print दिस इज ए। और सेम इसी को यहाँ पे हम लोग ओवरराइट कर देते हैं इसमें, दिस इज बी। और यहाँ पे हम लोग अपने क्लास बी का यहाँ पे ऊपर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू बी। अभी ये सिंपल एग्जांपल है एक मेथड ओवरराइड का। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मेथड वाइड है और इसको हमने सब क्लास में इसको ओवरराइड कर दिया है। अभी यहाँ पे रन करते हैं तो आप देखेंगे क्लास बी का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और प्रिंट कॉल किया है, तो यहाँ पे आ रहा है दिस इज बी। ये वाला यहाँ पे चल रहा है। और बाकी अब हम चाहते हैं कि इस हमारे क्लास में जो ये मेथड है इसको फर्दर कोई भी मॉडिफाई ना कर पाए और कोई भी ओवरराइड ना कर पाए। मेन चीज है कोई भी ओवरराइड ना कर पाए। तो इसको हम लोग फाइनल मेथड बना देंगे। फाइनल मेथड बनाते ही इसको हम लोग ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे ओवर करेंगे तो आ रहा है कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम ए। सो ये था एग्जांपल ऑफ फाइनल मेथड का। तो फाइनल कीवर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में, किसी भी मेथड में, किसी भी क्लास में। तो किसी भी हम लोग क्लास को फाइनल बना सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को फाइनल बना सकते हैं और किसी भी मेथड को फाइनल बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि फाइनली क्या होता है। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली एक ब्लॉक होता है जो कि ट्राई कैच के साथ यूज होता है। फाइनली हम तब यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ, हम लोग अपना फाइनली ब्लॉक यूज करते हैं। और फाइनली ब्लॉक हमेशा रन होता है चाहे हमारा एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, चाहे ट्राई कैच में से कोई सा भी ब्लॉक चले, लेकिन फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इसको कोड करके देखते हैं। यहाँ पे हम एक ट्राई कैच ब्लॉक एक बार बनाएंगे, ट्राई कैच एक्सेप्शन ई।
और यहाँ पे एक फाइनली ब्लॉक एक बनाएंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल a इज इक्वल टू 5 इंट b इज इक्वल टू 10। यहाँ पे इसके ट्राई के अंदर एक वेरिएबल लेते हैं इंट c इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a करते हैं। फिर यहाँ पे e। अब इसको सेव करके रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। अभी इसका आउटपुट आ रहा है दिस इज फाइनली ब्लॉक। अभी क्या हुआ है कि हमने ए में 5 लिया है, बी में 10 लिया है। तो ये सबसे पहले ट्राई ब्लॉक में जाएगा। अगर ट्राई ब्लॉक पूरा चलेगा तो हमारे कैच ब्लॉक में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक पूरा चला, सी में वैल्यू असाइन हुआ, सी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। तो यहाँ पे भी आपको मैं इसको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ सी का वैल्यू। फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। वही आप देखेंगे सी में 2 आया, ये वाला ब्लॉक चला, ट्राई वाला ब्लॉक चला, देन कैच वाला ब्लॉक नहीं चला क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ब्लॉक चलता है। और फाइनली ब्लॉक जो होता है वो हमेशा चलता है, चाहे ट्राई ब्लॉक चले या फिर कैच ब्लॉक चले। तो ये था एग्जांपल ऑफ एक फाइनली का। अभी इसको हम लोग एक बार कैच ब्लॉक भी चला के देख लेते हैं। मान लो अभी हम लोग ए को 0 कर देते हैं। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एरर आता है रन टाइम। तो अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने ई को प्रिंट किया है। तो यहाँ पे हमारा ट्राई कैच में आया, जैसे ही इस स्टेटमेंट पे आया यहाँ पे एक रन टाइम एरर आया जिससे ट्राई ने इसको दिया और कैच ने इसको कैच किया और यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे प्रिंट हुआ कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0, ये यहाँ से प्रिंट हुआ और फाइनली ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो गया। तो फाइनली ब्लॉक जो होता है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे ट्राई या कैच दोनों में से कोई सा भी चले। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइनली ब्लॉक। तो चलिए अब देखते हैं फाइनलाइज मेथड क्या होता है। सो तो चलिए अभी देखते हैं व्हाट इज फाइनलाइज इन जावा। तो अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा है आप लोग के लिए, इससे थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइनलाइज इज ए मेथड दैट इज अवेलेबल इन ऑब्जेक्ट क्लास विच इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लासेस इन जावा। इसका मतलब ये है कि हम अपने जावा में जितने भी क्लास बनाते हैं वो क्लास जो होता है वो ऑब्जेक्ट क्लास का एक सब क्लास होता है। ये चाहे आप उसको खुद से एक्सटेंस करें चाहे ना करें, लेकिन जितने भी क्लास होते हैं वो सारे क्लास जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट क्लास के सब क्लास होते हैं। In Java, every class either directly or indirectly inherits from object class. If we don't explicitly extend any class, Java implicitly extends the object class. और इसी ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं। उसी मेथड में एक और मेथड होता है जो कि होता है फाइनलाइज में मेथड। अब इसी फाइनलाइज मेथड को हम लोग देखने वाले हैं। तो द पर्पज ऑफ फाइनलाइज मेथड इज द फाइनलाइज मेथड वाज यूज्ड टू परफॉर्म क्लीनअप ऑपरेशन बिफोर एन ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड बाय गार्बेज कलेक्टर। जब भी हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि नल होगा और उसको हम जब भी हमारा जावा में गार्बेज का कलेक्टर होता है जो कि ऑटोमेटिकली जो होता है गार्बेज ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसमें कोई भी रेफरेंस वेरिएबल वैल्यू ना हो तो वो गार्बेज कलेक्टर उसको ऑटोमेटिकली डिलीट करता है। लेकिन वो डिलीट करने से पहले फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा वो ऑब्जेक्ट रहता है बहुत सारी हो सकता है कुछ फाइलों में से कनेक्टेड हो, जैसे हमारे डेटाबेस से कनेक्ट हो, किसी फाइल से कनेक्ट हो। तो सबसे पहले उस डेटाबेस और कनेक्शन को रिलीज करेगा। तो इसका मतलब यही है कि फाइनलाइज मेथड वाज यूज्ड टू परफॉर्म क्लीनअप ऑपरेशन बिफोर ऑब्जेक्ट इज रिमूव। ऑब्जेक्ट को रिमूव करने से पहले क्लीनअप ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे वाज क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये यहाँ पे फाइनलाइज मेथड जो है वो अब जावा 18 प्लस के बाद वो रिमूव कर दिया गया है। अभी आप इसको जावा 18 के प्लस अगर आपके पास होगा तो फाइनलाइज अगर आप यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक वार्निंग आएगा। सो भी आपको शायद समझ में आ गया। सो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया है सिवा 6 नाम से, जिसमें मैंने एक्सटेंड किया है ऑब्जेक्ट क्लास को। अब जावा में ये जितने भी क्लास होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर हमारा फाइनलाइज मेथड होता है जो कि हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम इस
को यहाँ से अगर रिमूव भी कर दें तब भी यहाँ हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है उसको एक्सटेंड कर लेता है ऑब्जेक्ट क्लास को। तो अभी हम लोग इसको दिखा देते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड किया है, बाकी यहाँ पे हमने फाइनलाइज़ को ओवरराइड किया है। इसके नीचे हमने लिखा है फाइनलाइज़ मेथड इज़ कॉल्ड फॉर ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे हमने अपनी इस क्लास का 2 ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। उसके बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट को हमने नल सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे गार्बेज का कलेक्टर यहाँ पे कॉल होगा, जो कि हमारे इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करेगा। लेकिन ये रिमूव करने से पहले हमारे इस फाइनलाइज़ मेथड को कॉल करेगा। इस फाइनलाइज़ मेथड के अंदर हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं, जिससे कि हमें रिसोर्स को रिमूव करने के लिए हम लोग लिखते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को पहले रन करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट। अभी यहाँ पे ऊपर वार्निंग इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं जावा 18 प्लस वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, जावा 19, तो इसलिए यहाँ पे ये वार्निंग आ रहा है क्योंकि ये रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा चला मेन मेथड इंड्स। मेन मेथड यहाँ पे इंड्स हुआ, उसके बाद गार्बेज कलेक्टर जब भी इसको रिमूव ऑब्जेक्ट को रिमूव करने से पहले हमारे इस फाइनलाइज मेथड को यहाँ पे इसने कॉल किया है। तो 2 ऑब्जेक्ट है हमारा, और इस दोनों ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे फाइनलाइज मेथड कॉल हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 2 बार ये फाइनलाइज मेथड यहाँ पे रन हुआ है। और बाकी इसको रिमूव करके भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जितने भी जावा में जितने भी क्लास होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं। अभी मैंने रन किया, अभी भी आप देख सकते हैं कि सेम आउटपुट आ रहा है। तो ये था एक एग्ज़ाम्पल ऑफ फाइनलाइज़ मेथड। सो अगर अभी आपको कोई भी दिक्कत हो आप इस वीडियो पे कमेंट करिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज़। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। और बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं भी अपना कोई भी एक वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।